हाँ जी बच्चे, सॉरी फॉर द डिले। मैं गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा विशाल, भानु, प्रिंस, मुस्कान, आप लोग सही हैं सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर गुड। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आगे मुझे बता देगा लास्ट हम क्लास कहाँ तक थे, कहाँ पर पहुंच चुके थे, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। सर टाइप ऑफ अकाउंट। कल तो क्लास में वो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करवा रहे थे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, टाइप ऑफ अकाउंट्स करा रहे थे हम लोग। और हमने कुछ थ्योरी भी आपको दिया, मैंने आज थ्योरी की वीडियो भी भेजे थे कुछ आप लोगों को, ठीक है। वो थ्योरेटिकल पार्ट था कि साथ साथ चलता रहे, ठीक है। आप लोगों ने किया वो उसमें से कुछ? अगर किसी ने नहीं किया है तो अभी बाद में कर लेना उसको, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कहते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करनी ही है वो। तो आइए मेरे साथ, हम आपको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ अकाउंट्स पर ही आ जाऊं फिर मैं। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स में चलिए, टाइप ऑफ अकाउंट्स के साथ काम करते हैं ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप करना शुरू कर दें। मेरा ये था, प्रॉब्लम नहीं आनी आए, ठीक है। तो चलिए टाइप ऑफ अकाउंट्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और मैं देखूं, मैंने ये तो क्लास 12th को करा रहा था मैं। ये कराया था ना आपको, शायद यही स्क्रीन थी। अच्छा सॉरी, मैंने शेयर तो की नहीं स्क्रीन। एक मिनट में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, फिर बताइएगा। हाँ, अब देखिए यही स्क्रीन थी ना। यस सर। हाँ हाँ, सर, हाँ तो यही थी। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो मुझे भेजते भी रहा करो ताकि मुझे पता लगता रहे कौन बच्चा काम कर रहा है और कौन नहीं। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप नोट्स भेजते हैं अपने या जो भी काम करके भेजते हैं ना, तो उसमें सब्जेक्ट, जैसे दो सब्जेक्ट मान लो बिजनेस स्टडीज और अकाउंट साथ भेजना है, तो बीएसटी के भेजने के बाद उस पर लिख दिया करो बीएसटी का काम है, और अकाउंट्स का भेजते हो तो उसके नीचे लिख दिया करो अकाउंट्स का काम है, ठीक है। चलिए, तो हमने ये आपको बताना था ताकि आपकी तरफ से पेंडिंग ना रहे। और मैं एक मिनट बस, अच्छा ये एक मुस्कान जो कुंड वाले ब्रांच से है वो है ना, और एक मुस्कान हमारे यहाँ से है, बहरोड वाले ब्रांच से है, ठीक है। Yes, sir. विशाल हो गया हमारे पास, ये भानु और प्रिंस, ठीक है। कोई बच्चा मिसिंग है क्या आज, जो कल था आज आज नहीं आया हो? ऐसा तो नहीं है। सक्षम। कौन बेटा? सक्षम। अच्छा हाँ, सक्षम नहीं आया आज। अब यही समस्या है, बच्चे एक दिन आते हैं ऐसा लगता है जैसे पिक्चर देखने आए हैं, ठीक है आज पिक्चर अच्छी लगेगी, कल नहीं लगेगी, मन करता है तो आते हैं, ये गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, अब वो उनका। मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में सर। अब अच्छा, सर हो गया। वो मेरी बात हो गई प्रिंस बेटा, है ना, मेरी बात हो गई, विजेता मैम से मैंने बात की थी, वो कह रहे हैं ठीक है, उसका वो ऐड करवाना है, वो करवा देंगे एडजस्ट उसको, ठीक है। आप एक काम करना बेटा प्रिंस, आप मुझे, वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है आपका, एक मिनट जरा मैं देखूं। ये क्लास 12th है। आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दोगे? प्रिंस बेटा। एडमिशन नंबर। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर है आपके पास आपका? यस सर। बताओ। तो 6011। 6011 है, ठीक है प्रिंस, मैं इसको यस सर। फ्री करवा लूंगा, है ना, ठीक है बेटा, थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, ये काम था छोटा सा, ये हमने कर लिया। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ, यहाँ पर हमने रिलेट कराया था आपको। अच्छा, आप लोग सब अपनी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब जरूरत पड़े हैंड रेज कर देना, या जब बोलना हो तब आप अनम्यूट करना है, ठीक है। हेलो सर, वो कर दूंगा। इनकम और एक्सपेंस वो बता दो। हाँ, इनकम और एक्सपेंस, हाँ मैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आइए मेरे साथ, अब सब चीज़ों पर चलें हम लोग। हमने लास्ट यहाँ छोड़ दिया था आपको। अच्छा, स्क्रीन विजिबल तो है ना, मुझे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको इतने से सही दिख रहा होगा? नो सर। सही है सर, आ गया। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, यहाँ
नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता होता है, ठीक है, मतलब जस्ट नाम के लिए है। ऐसा हमने क्यों बोला, ये इसलिए बोला है कि हमारे पास जो अकाउंट होते हैं इनकम या एक्सपेंस, वैसे मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो देखो बिजनेसमैन क्या करता है कि अपना जो भी काम है वो करता है पूरे साल भर, और एट द एंड वो क्या चाहता है, पता लगाना कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है बेटा, ऐसा ही चाहता है, वो पता लगाना चाहता है कि पूरे साल भर काम करने के बाद वो जानना चाहेगा, कोई भी जानना चाहेगा कि उसे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो ठीक है जी, तो एक मिनट बस। आगे चलते हैं इसी बात को लेकर। इसे पहले समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मैंने आपको यहाँ समझाना था ये बात, ठीक है। हमने यहाँ आपको कहा था कि ये जो नॉमिनल अकाउंट हैं ये कहने के लिए खाते होते हैं, क्योंकि ये अकाउंट ना इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट होते हैं, इनकम या फिर एक्सपेंस के खाते होते हैं। अब होता क्या है, हमने क्यों बोला ये इनको, इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, इनका नाम नॉमिनल क्यों रखा गया, वो इसलिए रखा गया क्योंकि बिजनेस क्या करता है, मैं दोबारा से मैं टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रहा हूँ, एक लेमैन की तरह बात कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ एग्जांपल समझो, ये हमने एक मान लो कॉपी में के एक पेज को दो पार्ट में बांट लिया, और मैंने कहा मैं यहाँ पे ना सारे खर्चे लिख रहा हूँ इस साइड में, ठीक है, और यहाँ क्या लिखूंगा, इनकम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ सारे खर्चे और यहाँ सारी इनकम लिखूंगा। अभी इसका अकाउंट का नाम क्या होता है वगैरह वगैरह वो बहुत बाद में आएगा, तो अभी टेंशन में नहीं आना उस चीज को लेकर। ठीक है, तो जैसे मैं खर्चों में खर्चे बताओ, जैसे हम सैलरी देंगे अपने एम्प्लॉयज को, और रेंट पे कर सकते हैं शॉप का, गोडाउन का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ सकता है, और कोई खर्चा बताओ आप लोग। रिफ्रेशमेंट। हाँ ठीक है, रिफ्रेशमेंट। आपको पता है ये पेन मैंने चला दिया, तुम में से किसी ने चलाया नीचे ऐसे? नो सर। अच्छा, तुम लोगों ने नहीं चलाया, ठीक है। ये पता नहीं कैसे चल गया ऐसे, ही हट भी नहीं रहा है मेरे से। ये सर किसी और ने चलाया है, हटा आपसे नहीं हटेगा वो। हाँ इसीलिए मैं कहूँ ऐसा भाई, ऐसा मत किया करो तुम, मैं थोड़ा सोचता हूँ साफ सफाई रहे, तुम यहाँ आके कूड़ा डाल जाते हो, है ना। पता नहीं किसने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी ये क्या कर ले बच्चों का, ठीक है। अ, रुको, ठीक है जी, चलिए। अब मैं सोच रहा था मेहनत नहीं करनी पड़े, बच्चे ने करवा दी मेहनत, चलो हटा दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, रिफ्रेशमेंट। जो आप रिफ्रेशमेंट देते हो ना अपने एम्प्लॉयज को, उसका एक स्पेशल अकाउंट होता है, उसका नाम बोला जाता है स्टाफ वेलफेयर। क्या बोलते हैं उसको, स्टाफ वेलफेयर, वेलफेयर एक्सपेंसेस। ठीक है ना जी, इसमें स्टाफ के वेलफेयर के लिए कुछ भी करते हैं ना तो आ जाता है इसमें, इसलिए इसका नाम ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए। और इनकम में बताओ, अच्छा और परचेज भी खर्चा ही है ना बेटा, सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, कोई जो परचेजेस हम बोल रहे यस। तो खर्चा ही है। ठीक है, परचेज खर्चा ही है जी। और कुछ सोचो, और क्या हो सकता है यहाँ पे भाई, व्यापार के और क्या क्या खर्चे होते हैं। और लेट्स सपोज वो न्यूज़पेपर भी मंगाते होंगे, वर्कर। न्यूज़पेपर का खर्चा हो गया। और बेटा क्या कह रहे मैं हैं? अच्छा कोई हाँ सुनो, जी एक सर। एक काम करा करो। हेलो, हाँ बच्चों सुनो मेरी बात एक ध्यान से। आप लोगों में से किसी को कुछ बोलना हो ना तो हैंड रेज किया करो, उससे क्या होता है ना, बाकी डिस्टरबेंस नहीं होगा। दो बच्चे एक साथ बोल जाते हैं, मुझे सुनाई नहीं दे पाता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हैंड रेज कर दिया करो, और मैं रोकूंगा और आपको बोल दूंगा, आप अपनी बात कह देना। ठीक है, चलिए। अच्छा, न्यूज़पेपर के बाद कोई बच्चा कुछ बता रहा था? हाँ विशाल बताइए बेटा। सर वर्कर को देने पड़ते हैं। वर्कर को हमने सैलरी कह दी। अच्छा, ये एक सैलरी और इसके साथ वर्कर जो होते हैं ना फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए हम वेजेस बोल देते हैं, ये बिजनेस स्टडी से ही वेजेस, पढ़ेंगे। हाँ।
है ना, वेजेस बोल देते हैं। आपका जो ऑफिस में लोग काम करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, इन बेचारों को मजदूरी मिलती है, दिहाड़ी, जैसे मजदूरी बोलो, दिहाड़ी तो अलग चीज हो गई, डेली वेजेस बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो वेजेस हो गई, ये बात यहाँ आ गई सारी चीजें। चलिए, अच्छा, ऐसे ही यहाँ इनकम होती है। मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था, मैं बस इसलिए कि आप लोग कुछ बोलें। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें ऐसे ही सेल्स, आप गुड्स बेचते हैं ना, सेल ऑफ गुड्स, आपने सामान बेचा। इसके अलावा आपको मानो बैंक से इंटरेस्ट मिला। हाँ बेटा प्रिंस बताइए। सर कमीशन। हाँ बिल्कुल, कमीशन मिला है या दिया है? सर मिला है। मिला है तो इनकम हो गई, बिल्कुल। बैंक का इंटरेस्ट आ गया, शाबाश। और कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि कमीशन दोनों हो सकता है, आपने किसी को कमीशन दिया है तो कमीशन पेड आ जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो, यस सर। हाँ, अब यही रोक लेते हैं इस बात को, ठीक है। अब आप समझो, ये सारे खर्चों का लेट्स सपोज टोटल कर ले, 500 रुपए आ गया, उदाहरण बोल रहा हूँ, ऐसे 500 नहीं होगा, पर मान लेते हैं 500 रुपए है, और इन सब का टोटल कितना है? 700 रुपए। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए। बताइए। 200 रुपए बता रहे हैं प्रिंस बेटा? यस सर। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया 200 रुपए का, ठीक है। अब ये समझना ध्यान से, ये प्रॉफिट क्या है बेटा? कंक्लूजन है, कंक्लूजन है ये, एंड रिजल्ट है। लॉस होता तो लॉस भी कंक्लूजन होता या एंड रिजल्ट हो जाता। तो अब मैंने जब, अच्छा, मुझे जब ये 200 रुपए मिल गए, मैं कहता हूं ये सब बेकार है, हटाओ इसको, मैंने तो निकाल लिया, मुझे जो चाहिए था मैंने निकाल लिया, इनको हटा दो। मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मतलब आप भी कर सकते हैं ऐसा, जैसे आप मानो कोई हिसाब करते हैं, किसी से कुछ लिया दिया, लिया दिया, है ना, तो अंत में क्या कहते हैं, अच्छा बताओ फाइनल कितना है? 200 है ना, तो अपनी कॉपी में 200 रुपए लिख कर रख लेते हैं, कहते हैं पुराने हटाओ, फाड़ के फेंक दो इसको। ऐसा मतलब इस तरह की बात हो जाती है, कभी नहीं होती? हो जाती है सर। है ना, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसीलिए इनकम और एक्सपेंस अंत में जाके कंक्लूड करके एक सिंगल आइटम बन जाती है, या तो प्रॉफिट, या अगर लॉस होगा तो लॉस बन जाएगा, और ये खत्म हो जाएंगे। ये एक्सपेंस के खाते, ये इनकम के खाते ना खत्म हो जाते हैं ईयर एंड पर, और उनसे निकालकर हम एक नेट फिगर बना लेते हैं। इसलिए इन खातों को नाम मात्र के खाते बोलते हैं। हम कहते हैं नाम मात्र के खाते हैं, साल के अंत में ये सब गायब हो जाएंगे, सब जाके एक समुद्र में मिल जाएंगे, और वहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा। आप समझे नाम मात्र के खाते क्यों बोलते हैं इनको? हाँ बेटा बताइए, समझ में आई बात? सर एक बार वापस बताना। हाँ दोबारा बोल देता हूं मैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि इन सारे खर्चों का, सारी इनकम का कंक्लूजन क्या आया? प्रॉफिट आया बेटा प्रिंस? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ, कंक्लूजन आ गया 200 रुपए। अब जब 200 रुपए कंक्लूजन आ गया, तो ये सारे खर्चे वर्चे जो है इनको हटा दो, इनको रखने की जरूरत नहीं है ना अपने पास। हमने तो कंक्लूजन निकाल लिया किसी को, भाई 200 रुपए, या ऐसा समझो ये हिसाब था, किसी को इतने पैसे आए, इतने पैसे दिए, अंत में 200 रुपए भाई लेने बचे हैं, या तो लेने हैं या देने हैं, कोई एक चीज है ये, ठीक है। तो अंत में बस ये 200 रुपए, जैसे मानो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपकी शॉप है, एग्जाम्पल लो, आपकी शॉप है, और एक ग्राहक आपसे सामान लेता है, ठीक है ना, आपकी एक शॉप है, और वहां पे कस्टमर आपसे उधार में, उधार यानी क्रेडिट पर सामान खरीदता है आपसे, ठीक है। नहीं तो ना राशन की दुकान, वहां से क्या होता है, जैसे महीने भर आता है, फिर पिताजी जाके हिसाब करके आ जाते हैं, भाई इनका कितना बिल हो गया राशन का इस महीने का, ऐसा होता है ना कई जगह पे। बिल्कुल बिल्कुल सर। प्रिंस नहीं बता रहे हैं, प्रिंस बेटा? यस सर। होता है ना ऐसा, उधार में चलता है। अब तो क्या होता है, कभी आप शुगर लेकर आ गए, कभी चाय पत्ती लेकर आ गए,
कभी चावल लेकर आ गए, वगैरह वगैरह ले आए। पूरे Yes, sir. महीने का, एक मंथ का हिसाब बन गया। उसने कहा जी 6 महीने का हिसाब हो गया आपका 7,000 रुपए का, उसने आपको दे दिया हिसाब। अब आपने, उसने तो केवल क्या दिया, आपको हिसाब दिया। Yes, sir. आपने वो हिसाब जाकर अपने पिताजी को दे दिया। आपने कहा ये लो पिताजी। अब मैं पिताजी भी लिख ही देता हूँ, मन कर रहा है आज हिंदी लिखने का, ठीक है ना। अभी पिताजी में क्या हो गया, हाँ ठीक है, पिताजी लिख दिया। अब पिताजी को आपने हिसाब दे दिया, ठीक है। अब अगला महीना, मानो ये अगस्त, ये था जुलाई का था ये हिसाब। अगले महीने दोबारा वो दुकानदार आपके पिताजी के नाम से, मानो कोई अच्छा सा नाम रख लेते हैं लोग, राम, भगवान राम का नाम है तो उनका रख लेते हैं। तो राम जी जो हैं उनको सामान देते हैं। उनका पिछला बैलेंस, पिछले को मैं प्रीवियस लिख दूं क्या, प्रीवियस बैलेंस Yes, sir. 7,000 रुपए, ठीक है। और फिर अगस्त चालू हो गया, अगस्त का यहाँ हिसाब किताब चालू हो गया। पिछला उसने क्या लिख के रख लिया, 7,000। और अब ये पिछला जो ही था, चीनी लाए थे, क्या लाए थे, कोई काम का है, चेक कर लिया आपके पेरेंट्स ने भी चेक कर लिया, पिताजी ने चेक कर लिया कि भाई 7,000 Yes. रुपए तो पिछले कोई काम का नहीं है ना। अब हटाओ ये, बस सीधा 7,000। दुकानदार भी कहेगा पुराना दोबारा थोड़ी लिख के रखूंगा, मैं तो 7,000 लेने हैं जी आपसे। और फिर अगस्त चालू हो जाएगा, अगस्त का सामान आता रहेगा आता रहेगा। उसी बीच में पापा कहेंगे जा बेटा पेमेंट करके आ जाओ, जो राशन वाला है, तो आप जाएंगे और उसको कहेंगे जी माइनस कर दो यहाँ से, क्यों, मैंने नगद दिया आपको। आपने कहा मैंने नगद दे दिया, पिताजी ने बोला बेटा जा 10,000 रुपए दे के आ जा। आपने 10,000 दिए और फिर अंत में दोबारा बैलेंस आ जाएगा नए वाला। ये बात क्लियर हो रही है आपको फ्रेंड्स? Yes. सर आवाज कट गई है, कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। नेटवर्क इशू हो सकता है। अच्छा सुनो मेरी बात एक, कई बार ऐसा नेटवर्क इशू आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं ना अभी, मैं, मेरे को वैसे Yes, sir. रिपीट करने को भी बोल सकते हैं आप, अदरवाइज आप मतलब आज से नहीं कल से जो भी हम क्लास लेंगे ना आपकी, उसको रिकॉर्ड करके सेम वो की वही क्लास जो भी चल रही है, जैसे फिलहाल क्लास चल रही है, इसका रिकॉर्डेड आपको दे दिया करेंगे, ताकि जैसे आवाज वगैरह कटने वाले इशू हैं उसमें नहीं आएंगे। तो किसी का बीच में बच्चा छूट गया या मानो कैसे इंटरनेट आज प्रॉब्लम है, तो उसकी वो प्रॉब्लम नहीं आए, वो बाद में देख पाए उस चीज को। Yes, sir. ठीक है चलिए, तो ये वाली बात आप समझ गए, पिछला हिसाब क्लियर हो गया, आप कितने लेने देने हैं, 7,000 है, ठीक है। Yes, ऐसे ही हम यहाँ कह रहे थे कि भैया हमने 200 रुपए का प्रॉफिट निकाल लिया, पिछला ये क्या खर्चे थे क्या इनकम थी, अब कोई इनसे इनका कोई हमारे लिए अर्थ नहीं है, ये हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ गया, 200 रुपए का प्रॉफिट साल भर का, ठीक है। yes, sir. ठीक है, तो इसीलिए, हाँ इसीलिए क्योंकि ये अकाउंट जो है ना, ये खर्चों के अकाउंट, अभी हमने आपको इनके नाम नहीं लिखवाए हैं, क्योंकि अभी मुझे लगा कि नाम लिखवाने से आप थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में आ जाएंगे, खामखा ज्यादा चीजें होंगी, अभी इसलिए उन पर नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक बातें कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये खाते हमने कहा ये खाते ना नाम मात्र के खाते हैं, साल के अंत में खत्म हो जाते हैं। कौन से खाते, इनकम और एक्सपेंस के खाते। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं, क्या आप सहमत हैं इस बात से? Yes, sir. ठीक है चलिए, तो आप अगर सहमत हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं ना, वो नाम मात्र के खाते हैं, बस कहने के लिए हैं। एट द एंड ऑफ ईयर, दे आर क्लोज्ड, उन्हें क्या कर दिया जाता है, क्लोज्ड कर दिया जाता है, या कह लो ट्रांसफर्ड, उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर करके क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन खातों को क्या बोलते हैं बेटा, नाम मात्र के खाते। यहां तक बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी को अगर कुछ लिखना हो यहाँ से
तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अब आगे चलने वाला हूँ, यहाँ तक की बात हमारी खत्म हो गई। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर दूं इस सारी कथा को, ये जो हमने रामायण महाभारत कर लिया यहाँ। Yes. हाँ सर कर हाँ ठीक है, चलिए। हाँ तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर क्या है, इसे डिलीट ही कर देता हूँ, इस पेज को ही मैं क्लियर, मिटाने से अच्छा है इसे डिलीट कर दो। हाँ जी, तो अब नए पेज पर आ जाते हैं। अब एक नई बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और अगर क्लास बीच में रुक जाए तो समझना डिस्कशन उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि टाइम अगर हो जाएगा तो, वैसे अभी तो नहीं हुआ है, अभी टाइम है, तो यहाँ मेरी बात सुनिए आप लोग। आप मुझे एग्जाम्पल बताइए, मैं कह रहा हूँ एक ट्रांजेक्शन कह रहा हूँ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹10,000। इस लाइन का मतलब समझ में आता है आपको? ये क्या लाइन है, ये क्या कहना चाह रहे हैं हम? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी इंसान ने, किसी व्यक्ति ने एक व्यापार शुरू किया 10,000 रुपए से। ठीक है, 10,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। अच्छा, मैंने एक काम किया था आपको, आज मैंने आप लोगों को वीडियोस भेजे थे जिसमें हमने आपको बताया है, और वीडियोस किस किस टॉपिक पे थे, जिसमें हमने मीनिंग बताया कि एसेट का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, इनकम का मीनिंग क्या है, और एक्सपेंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये एक वीडियो भेजे हैं, अलग अलग टॉपिक हैं उसके अंदर, आप लोग देखना इसको, है ना, वहां से हेल्प मिलेगी। तो इसी चीज के ऊपर हम अमेरिकन सिस्टम को लेकर चल रहे हैं फिलहाल, फिर ब्रिटिश को बताएंगे, पहले अमेरिकन को क्लियर कर लें। और क्योंकि अब मैंने पहले तो बस रिलेट कर दिया कि दो सिस्टम है, अब उन दोनों सिस्टम को पहले समझ लें अलग अलग से, और फिर कॉमनली देखेंगे कि इन दोनों में कैसे आंसर सेम ही आता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हम अकाउंट्स में जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पता हो उसके दो इफेक्ट होते हैं। तो ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, उसके दो प्रभाव होते हैं एटलीस्ट। एटलीस्ट से मतलब कम से कम, दो से ज्यादा हो सकते हैं पर दो तो होते ही हैं। ये ऐसा क्यों होता है सर, दो क्यों होते हैं, ये कहां से कॉन्सेप्ट आ गया? क्योंकि देखो, बिजनेस के अंदर या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, Yes, sir. है ना। या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक और एग्जांपल लो आप, जैसे आपके 100 रुपए गुम हो गए, यू लॉस्ट 100 रुपीज, तो अब बताओ ये आपका फायदा है या नुकसान है? लो। नुकसान हो गया। अच्छा, Yes, sir. वो 100 रुपए, वो 100 रुपीज किसी को मिले होंगे तो उसका फायदा है या नुकसान है? फायदा। उसका फायदा है, यानी आपका नुकसान किसी ना किसी का फायदा है। यानी दो Yes, लोग sir. कम से कम प्रभावित होंगे जब कोई घटना होगी, कोई ट्रांजैक्शन होगी। जैसे मैंने सामान बेचा तो कोई ना कोई खरीदेगा, है ना, और मैं सामान खरीद रहा हूं तो कोई ना कोई बेच रहा होगा। जैसे हम मानो हम नोटबुक लेकर आते हैं, तो हमारे पास नोटबुक आई और बदले में हमने क्या दिया, पैसे दिए, है Yes. ना, दो चीजें हो गई। तो वही चीज मैं कह रहा हूं आपको। वैसे मैं मीनिंग बता दूं यहां पर। अच्छा, आपकी स्क्रीन शिविर तो नहीं कर रही है ना कहीं, किसी का मतलब थोड़ा सा हिल रही हो स्क्रीन डिस्प्ले में, ऐसा तो नहीं आ रहा है किसी के? No, sir. ठीक है, चलिए, फिर वो मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा है, आपके पास नहीं आना चाहिए ऐसा। चलिए, आपको पता है एसेट क्या है, क्या होते हैं एसेट? वो चीजें हैं जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं अब इन सब के मीनिंग बता रहा हूं एक बार, जिनके नहीं पता, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलते हैं।
जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एटसेट्रा। ठीक है, बिल्डिंग से बेनिफिट मिलेगा, बिल्डिंग को यूज करेंगे, किराए पे दे सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं। फर्नीचर का भी बेनिफिट होता है, ठीक है ना भाई, आपका कस्टमर आएगा कहीं बैठेगा ना आकर, ये थोड़ी ना सर हमें तो क्या करना है फर्नीचर का हटाओ, दुकान ग्राहक आएगा खड़े खड़े अपना सामान ले जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो कहेगा कैसा दुकानदार है, मतलब ग्राहक भगवान है और बेचारे को उसको आकर बैठने के लिए जगह भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आती हैं। अच्छा, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल किसको बोलते हैं? मनी मनी कैपिटल, सर कोई भी Money invested. हाँ, मनी इन्वेस्टेड, हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे सही कह रहे हैं बच्चे आप लोग सब। मैं लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, ऑनर यानी मालिक, इन बिजनेस। ठीक है, जब मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बोलता है मेरी बिजनेस में इतनी कैपिटल है। ठीक है, अच्छा लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है हमारी ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस कह लीजिए आप, हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं ऑब्लिगेशन को? दायित्व शायद, है ना, दायित्व। कब बनता है? मानो आपने उधार में सामान खरीदा तो आपका एक ऑब्लिगेशन बन गया, आपकी एक लायबिलिटी बन गई। क्या लायबिलिटी बन गई? कि आपने पेमेंट करना है फ्यूचर में। ठीक है जी भाई, मानो उधार में आप सामान लेकर आ जाते हैं दुकानदार से, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको बाद में पैसे देकर आएंगे या नहीं देकर आएंगे? देकर है। देकर आएंगे ना, तो आपकी ऑब्लिगेशन बन गई, एक लायबिलिटी बन गई, समझ गए? तो हमें किसी को पैसा देना है तो वो हमारे लिए क्या है? हमारी लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी है, उसकी लायबिलिटी नहीं है। उसके लिए तो एसेट है, उसको तो फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा हमसे। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस तो समझते हैं, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे इनको मैंने डिटेल में समझाया है, आपको वीडियोस भेजे हैं मैंने, वहां से भी आप देखना इनको। अच्छा, मुझे दो टर्म और बताने हैं आपको साथ साथ, मैं वो भी बता ही दूं। एक बताना है मुझे, अच्छा जैसे गुड्स परचेज्ड, यहां देखना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? उधार, उधार में, देर में। उधार में खरीदे, नगद नहीं खरीदे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ? जब ये ऐसा हमने गुड्स खरीदे तो दो चीजें हुई, अगर हमें ढूंढना है कि दो क्या दो चीजें हुई। एक तो हमारे पास परचेजेस आ गए, सामान आ गया यानी गुड्स आ गए, और दूसरा क्या हुआ बताओ? हमारी, पैसे जा रहे। नहीं पैसे नहीं गए अभी, अभी तो केवल लायबिलिटी इंक्रीज हुई है भाई, उधार में खरीदा है ना, यानी आपका दायित्व बन गया कि पैसे देने हैं इसको। अगर ये कैश में खरीदा होता तो, इन कैश होता तो फिर कैश क्या ज्यादा होता? होता यहाँ पे कैश कम हो जाता, कैश डिक्रीज हो जाता और परचेजेस बढ़ जाते। ठीक है, अच्छा टाइम आउट होने वाला है शायद थोड़ी देर में, अभी वैसे है 9 मिनट है मेरे पास, सॉरी एक रिमाइंडर आ गया था। हाँ जी, तो लायबिलिटी और परचेज होगा या फिर परचेज और कैश होगा? हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा आप पैसे देके आ गए उसके बाद भी लायबिलिटी बच गई आपकी, नहीं होगा, है ना। तो अब मुझे आपको टर्म बताना था, क्या वो है, सुनिए। तो अब मैं कहता हूं ये जो मोहन है, मैंने मोहन से क्रेडिट पर सामान खरीदा है, तो मैं इसे मोहन को क्या बोलूंगा? एक टर्म यूज होती है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर कौन लोग हैं बच्चे? जिससे उधार से लेते हैं सामान। हाँ, जिससे उधार में सामान खरीदा है, या फिर दूसरा बोलो जिनको
जिनको पैसे देने हैं, पैसे देने हैं, ठीक है। किनको देने? हमें देने हैं पैसे उनको, ठीक है। अच्छा, और डेटर कौन होते हैं? एक टर्म और है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। यूज होगी ये टर्म, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। डेटर कौन है? जिनसे पैसे लेने। कर्जदार। नहीं, कर्जदार नहीं, कर्ज, ये कर्जदार से आप कर्जदार का मतलब बताओ, कर्जदार से क्या कहना चाहते हैं आप? जिसने सर वो डेब्ट लिया है किसी से। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है बेटा, थोड़ा मीनिंग अलग है। वो डेट होता है, उधार होता है वो, ठीक है। आप मतलब रिलेट कर रहे थे आप वहां से, वो वाला मीनिंग नहीं है इसका। अच्छा मैं लिख रहा हूं अच्छा। इसको, जिनसे पैसे लेने। लेने हैं। अब मैं आपको बताऊं तो ध्यान से सुनना, हमारे बिजनेस में दो नाम आए थे अभी। हम, ये बिजनेस किसका है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? राम। और राम ने क्या किया है? परचेज की है, क्या? गुड्स। किससे परचेज किए हैं? हम मोहन से। ठीक है ना, सही बात है, मोहन से परचेज किए हैं। तो बोलो, राम के लिए, राम के लिए मोहन क्या है? क्रेडिट। डेप्टर्स। डेटर डेप्टर्स। या फिर क्रेडिटर? डेटर्स। राम के लिए मोहन, ध्यान से सुनना, राम ने इससे पैसे क्रेडिट। लेने हैं या देने हैं, पहले ये देख लो। तो किसके लिए? राम के लिए, मैंने लिखा ना, राम के लिए मोहन क्या है? अच्छा, सो वो क्रेडिटर्स। ठीक है, क्योंकि राम ने तो मोहन को पैसे देने हैं, तो आंसर क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिटर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, हम ना अभी जल्दी नहीं करेंगे कोई चीज, मतलब बिल्कुल धीरे चलना है। अभी धीरे चलोगे ना तो आगे तेज चलोगे, अभी तेज चलोगे तो आगे धीरे हो जाओगे, क्योंकि अभी तेज चलने का मतलब क्या है? कोई कॉन्सेप्ट स्किप कर गए हम, तो स्किप नहीं करना है कॉन्सेप्ट को। और टाइम हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, इसको हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, ऐसे ही मैं अगर बोलूं, मोहन के लिए राम क्या है? डेटर्स। डेप। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ जाएं, ठीक है। बाद में हम लैंग्वेज डेटर वगैरह है। हम सही कर लेंगे, ठीक है, अदरवाइज हिंदी में लिखने का और कोई पर्पज नहीं है। क्या है जी? डेटर डेटर। या क्रेडिटर? आपने क्या कहा? डेटर। क्यों? क्योंकि मोहन ने राम से पैसे लेने हैं, मुझे जिनसे पैसे लेने हैं मैं क्या कहता हूं? उनको डेटर कहता हूं। मुझे जिनको पैसे देने हैं उनको मैं क्रेडिटर कहता हूं। तो देखो, राम और श्याम, राम और मोहन, राम क्या कह रहा है मोहन को कि तुम मेरे क्रेडिटर हो, और मोहन क्या कह रहा है? तुम मेरे डेटर हो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, यस सर। ठीक है। यहाँ ऐसा मत सोच लेना, कई बच्चे ऐसा मतलब गलत लॉजिक बनाना शुरू कर देते हैं और फिर वहां पे दिक्कत आती है उन लोगों को। अच्छा बेटा, टाइम आउट हो रहा है अभी, चलो सही हो गया अभी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, यहाँ ध्यान दीजिए। अब डेटर क्रेडिटर वाली बात हो गई, ठीक है, ये मैंने आपको टर्म समझाने थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको इसको भी लिखना है अपने पास, ठीक है, डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं। मैंने डेटर और क्रेडिटर वाला वीडियो भी भेजा है आपको इसके ऊपर, ठीक है। वैसे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमने यहाँ उस पर डिस्कशन कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मेरे पास आप इस ट्रांजेक्शन पर आइए। यहाँ आपने समझ लिया, हमने एक ट्रांजेक्शन बताया था ना आपके साथ, ये वाली ट्रांजेक्शन पर आइए। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इससे कौन सी दो चीजें इफेक्ट हुई होगी? इन पांच में से बताओ, 1 2 3 4 और 5। कैपिटल लग रहा है। एक तो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट कौन करेगा? ऑनर, मालिक। और मालिक का खाता कौन सा होता है बिजनेस में? कैपिटल अकाउंट होता है।
अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखना, मैं उसको भी कैश लिखवा, लग रहा है। एक कैश, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज और, एक नोट लिख लेना आप ध्यान से, ये सारी बातें लिखने की हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, अकाउंटिंग के लिए ना, अकाउंटिंग पर्पस में, अकाउंटिंग पर्पस से ऑनर एंड बिजनेस, दोनों सेपरेट एंटिटीज है। बिल्कुल, शाबाश बेटा, मैं यही लिखने वाला था। ऑनर एंड बिजनेस आर सेपरेट एंटिटीज। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये है कि ट्रांजैक्शंस बिटवीन ऑनर एंड बिजनेस, राइटिंग समझ में तो आ रही है ना, एंड बिजनेस आर टू बी रिकॉर्डेड। मालिक और व्यापार के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसे आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे पहली ट्रांजैक्शन हमने कहा कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पे दो चीजें प्रभावित हुई, क्या क्या? बिजनेस में, बिजनेस में कैपिटल क्या हुई है? बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है, यानी मालिक का लगाया हुआ पैसा बिजनेस में बढ़ गया। और दूसरा क्या हुआ? कैश क्या हुआ बिजनेस में? कम हुआ है। कम कम कहाँ हुआ है? बिजनेस में पैसा आया है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ओके बेटा, यस सर। चलिए ठीक है। तो ये बात हमने कर ली, कैश और कैपिटल वाली। अच्छा, इसके बाद आपका होमवर्क क्या है आज का? सुनो, आपके पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, अकाउंटिंग इक्वेशन। उसकी ना इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन 1 to 4 आपने रीड करनी है, मतलब समझनी है, रीड एंड अंडरस्टैंड करना है। रीड, ठीक है, उन्हें पढ़ना है, समझना है, साथ में नोटबुक में प्रैक्टिस करना है उनको, ठीक है। प्रैक्टिस करना बाद में, पहले रीड करना, समझना, और फिर नोटबुक में करने की कोशिश करना, और करने के बाद मुझे सेंड करना। कर लेंगे आप ये? आप ट्राई करना, देखो आपको वहां समझ में आएंगी कुछ चीजें। अच्छा, रीड बहुत जरूरी है। आप इलस्ट्रेशंस करने हैं, इलस्ट्रेशन समझ गए ना? इलस्ट्रेशन कौन से हैं? सॉल्व्ड वाले हैं। मैं अनसॉल्व नहीं दे रहा आज के लिए, आज आपको मैं सॉल्व्ड वाले दे रहा हूं। तो उनको देखना वो क्या कर रहा है, क्या वो सही करना है, आपको चेक करना है। रीड, अंडरस्टैंड और चेक, चेक भी करना वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब टाइम खत्म हो गया आज के लिए, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपनी चीजों को आगे करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। स्क्रीन ऊपर कर लेना सर, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। हाँ, कौन से वाले का? तो बस। ठीक है। और किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो बता देना। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन को और छोटा करता हूँ ताकि आपके पास पूरी चीजें ही आ जाएं। सर अब दिख नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा?